ऐसे ही तो नहीं है ना अज़कार? ऐसे ही तो नहीं है अज़कार। परवरदिगार आलम ने, मैं इंशाअल्लाह से बहस करूंगा, परवरदिगार आलम ने जो भी जिक्र कहने के लिए कहा है हमसे वो यूं ही तो नहीं है। वक्त आएगा मैं अर्ज करूंगा, कुछ ना कुछ तो मसला जरूर है। रुकू में झुको तो हमारी अजमत का ऐलान करो, झुक गए ना, अपने आप को इनकिसार की मंजिल पर ले आए, तोड़ दिया कमर को। बहुत अकड़े खड़े हुए थे, तोड़ दिया कमर को, इनकिसार की मंजिल पर आ गए। तो जब मुनकसिर हो गए तो अब मेरी अजमत का ऐलान करो। ऐसे ही नहीं उड़ जाना, मेरी अजमत का ऐलान करो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। और कहो सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, मालिक मेरे लिए तो इनकिसार ही इनकिसार है, अजमतें तो तेरे लिए हैं। मुनज़्ज़ा है तू, पाक है तू, कि तेरी हमद तेरे लिए है, अजमत तेरे लिए है, तू अज़ीम है। कह चुके, उठो, खड़े हो, अब फिर झुको और सजदे में जाओ, और जाने के बाद कहो सुभान रब्बियल आला। रुकू में अजमत का ऐलान किया, सजदे में बुलंदी का ऐलान करो, अपने आप को पस्त करो, मेरी बुलंदी का ऐलान करो। अल्लाह क्या तज़ाद है। अपने आप को पस्त करो, मेरी बुलंदी का ऐलान करो। क्यों? तुम बुलंदी का ऐलान करोगे, मैं तुम्हें बुलंद करूंगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तुम मेरी बुलंदी का ऐलान करोगे ना, मैं तुम्हें बुलंद करूंगा। ये मेरा दस्तूर है, ये मेरा तरीका है कि जो मेरे पास आता है मैं उसे खाली नहीं छोड़ता। तो अगर इस मौजू तक पहुंच पाया तो उसको अर्ज करूंगा, मन काना लिल्लाह काना अल्लाह लहू। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया। जब वो किसी का हो जाए तो फिर वो अकेला नहीं आता किसी के साथ। तवज्जो कीजिए, वो अकेला नहीं आता किसी के साथ। जब वो किसी के साथ होता है तो मैं अपनी खुदाई के होता है। यानी अगर मैं तुम्हारे साथ हो गया तो फिर मेरी खुदाई तुम्हारे साथ है, फिर ये जमीन तुम्हारे साथ है, वो आसमान तुम्हारे साथ है, ये सितारे तुम्हारे साथ है, वो सैयारे तुम्हारे साथ है। जितना तुम मेरे साथ हो उतना मेरी खुदाई तुम्हारे साथ है। अगर तुमने एक एक लम्हा मेरे हुक्म पर अमल किया तो पूरी खुदाई तुम्हारे हुक्म पर अमल करेगी। इशारा करो सूरज पलटेगा, इशारा करो चांद टुकड़े हो। वो परवरदिगार अपनी खुदाई के साथ आता है, वो अपनी खुदाई से जुदा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां खुदा वहां खुदाई। वो जब तुम्हारे साथ होगा, तुमने अगर अपने आप को पस्त किया, अपनी सबसे बुलंद चीज जिसे पेशानी कहा जाता है उसको खानक पर रखो। किसी बहुत अच्छी मखमल की चीज या किसी ऐसी चीज पर न रखना, किसी सोने चांदी की चीज पर नहीं, खाक पर रखो। इसमें भी मसलहत है, तुम्हारे ही लिए है, लेकिन मैं कह रहा हूं बेल आखिर खाक पर रखो अपनी पेशानी को, और रख करके कहो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, मालिक तेरे लिए उलू ही उलू है। का तुम मेरी बुलंदी का ऐलान करोगे, सज्जे से सर नहीं उठाओगे मगर यह कि मैं तुम्हें बुलंद कर दूंगा। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर इज्जत चाहिए तो उसके सामने आओ, अपने आप को जलील करो, इज्जत देगा, बहुत देगा। अब ये बात का मौजू है, जहां तक पहुंचना है, लेकिन बहरहाल इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। वो जब चाहता है तो अजीज करता है किसी को, और वो अगर अजीज कर दे तो कायनात की कोई शय फिर उसे जलील नहीं कर सकती।
और अगर वो जिल्लत देने पर आ जाए तो फिर कायनात की कोई शय अजीज भी नहीं कर सकती। ख्वाब है दौलत के जरिए से इंसान इज्जत ले ले, ख्वाब है ताकत के जरिए से इंसान इज्जत ले ले। आप तारीखी गवाह है इस चीज पर। मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसी जगह पर रुक रहा हूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के दरबार में दाखिल होने वाले हैं। मक्के आ चुका है, वो गारतगरी कर चुका है मक्के में। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा छोड़ दो मक्का, चले जाओ पहाड़ों में चले जाओ। पैगाम भेजा कि मैं अबरहा से मिलने वाला हूं कल। उसने रात भर ट्रेनिंग दी, खबरदार जब अब्दुल मुत्तलिब आए तो कोई ताजीम के लिए एहतराम के लिए न खड़ा हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस बंदे खुदा नहीं, इस हुज्जते खुदा नहीं, इस वली खुदा ने जैसे ही अबरहा के दरबार में कदम रखा है, सबसे पहले ताजीम के लिए उठने वाला खुद अबरहा था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यह है मोजज़े परवरदिगार। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कोई काम अपनी इज्जत के लिए नहीं किया। लश्कर लेकर के जाते, ये करके जाते, मैं ऐसे आऊंगा, मैं वैसे आऊंगा, कुछ भी नहीं। क्यों? जानते हैं कि ये काम किसी और का है, ये काम मेरा नहीं है। मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं अपने परवरदिगार के सामने, काम किसी और का है। सबसे पहले उठने वाला ताजीम के लिए खुद अबरहा है। ये वज़्न जनाब अब्दुल मुत्तलिब है। खैर, मुझे मैं अर्ज कर रहा था, वहां तक ले आऊं आपको। और कुछ गुफ्तगू हुई अबरहा में और अब्दुल मुत्तलिब में। जनाब अब्दुल मुत्तलिब में कुछ गुफ्तगू हुई। अमीन नूर पैगंबर, ये हामिल नूर इलाही, मामूली मसला नहीं है जनाब अब्दुल मुत्तलिब। और गुफ्तगू करने के बाद वाज है, नसीहत है, क्या है? कहने लगे कि तुम्हारे लोगों ने हमारे कुछ ऊँट गिरफ्तार कर ली हैं, उनको छोड़ दो। और जो शुतुरबान उनको भी छोड़ दो, जो लोग थे उनके साथ में। अबरहा बिगड़ गया। उसने कहा कि तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में बहुत थी इस जुमले के पहले तक। मैं समझा था कि तुम खाने खुदा को बचाने के लिए आए हो, ये कहने के लिए आज जिसको तुम अपने खाने खुदा समझते हो, अल्लाह का घर समझते हो, उसको बचाने के लिए आए होगे। ये कौन सी बात है कि तुम अपने ऊंट को मुझसे लेने के लिए आए? तो बहुत छोटी सी बात है। तुम इतने बड़े शख्स, जो उसके मुंह में आ सकता था, तुम ये, तुम वो, तुमने ऐसा जुमला कहा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब इसी का तो एहसास दिलाना चाहते थे और हमें और आपको मुतवज्जे भी करना चाहते थे। जब वो अपनी तकरीर करके चुप हो गया तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने एक लफ्ज कहा, तवज्जो कीजिएगा, एक लफ्ज कहा, सुन, अना रब्बुल एबेल वलिल बैत रब्बुन सयमनाउहु, मैं ऊंटों का रब हूं, मैं ऊंटों का पालने वाला हूं, मैं इनका सरपरस्त हूं। ये जो अफराद तूने पकड़े, मैं इनका सरपरस्त हूं। तू ये मुझे दे दे। घर का कोई बचाने वाला है, घर का कोई रब है, कोई सरपरस्त है। अब इसके बाद जुमला का अजीब व गरीब है, सयमनाउहु, बहुत जल्द वो बचा लेगा। ये कैसे पता था? सयमनाउहु अन करीब, सा मुस्तकबिल करीब के लिए है। आप अरबी मुल्क में रहते हैं, सौफा और सीन और वाव तीन जरिए से अर्थ किया जाता है। अगर सीन के जरिए से मुस्तकबिल करीब, यानी अन करीब वो अपने घर को बचा लेगा। भाई ये किसे कैसे मालूम था? कोई वही तो नहीं आ रही अभी। इमामों की जात में इल्मे गैब को ढूंढने वालों, और वहां जाकर के इल्मे गैब इमाम पर गुफ्तगू करने वालों, इस खानदान का जायजा लो जो नूरे पैगंबर का हामिल हो, उसमें ये कैफियत पैदा हो जाती है। चेबे रसे के जो खुद नफ्स से पैगंबर हो। एक सलावत को है बावाज़ बुलंद पर मोहम्मद। अनकरीब वो बचा लेगा।
सयमनाउहु, वन करीब रोक लेगा। वलिल बैत रब्बुन सयमनाउहु, क्या कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं इनकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इनका पालने वाला हूँ, इनकी तदबीर मेरे हाथों में है। ये ऊँट और ये ऊँट के जो शुतुरबान है ये मुझे दे दे, वो कोई और है उसका बचाने वाला, तो परेशान ना हो। और बचा लिया उसने, मुझे वाक़या नहीं पढ़ना, वाक़या आप जानते हैं, उसने बचा लिया। कैसे बचाया? सबसे छोटे जानवर परिंदे से। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी बहुत बड़े लश्कर की, पूरी लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, कायनात का जर्रा जर्रा परवरदिगार आलम का लश्कर है। वो जिसे चाहता है इज्जत के लिए बना देता है, वो जिसे चाहता है जिल्लत के लिए सामने ले आता है। एक मक्खी इंसान को जलील कर देती है। वाकई आपके सामने मैं अर्ज नहीं करना चाहता, एक मक्खी इंसान को जलील कर देती है मौके पर। का परवरदिगार का घर है, वो बचाने वाला मौजूद है, वो उसे बचा लेगा। तो जो मेरा काम है वो मुझे करना है, उसका काम वो अपना खुद कर लेगा। बस यही मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अजीजों, मजलिस में आना हमारी जिम्मेदारी है, मजलिस पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, मजलिस बर्पा करना हमारी जिम्मेदारी है, मजलिस में शिरकत करना हमारी जिम्मेदारी है, सीना जनी हमारी जिम्मेदारी है, नौहा खानी और सोज खानी हमारी जिम्मेदारी है, फर्श अज़ा का बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये उसका फर्श अज़ा है। अगर इस फर्श अज़ा को मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। एक सलावत पढ़े बावाज़े बुलंद पर मोहम्मद और आले। अगर ये मिटने वाला होता, इसमें मिटने जैसी कैफियत होती तो करबला ही होता। सारे जवान तो करबला में मारे गए, सारे बचाने वाले तो करबला में शहीद हो गए, लेकिन फिर भी बाकी है ये। इसके माने ये कोई और है जो बचा रहा है, कोई और है जो बचा रहा। आप नहीं दिखाएंगे पाएंगे गालिबन मुझे, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मैंने नहीं देखा कि जनाब ज़ैनब ने ये कहा हो कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस तस्करे को बचाऊँ। सवाल ही नहीं। पहुँचाना जिम्मेदारी है, पहुँचाना जिम्मेदारी है, बयान करना जिम्मेदारी है, बचाना जिम्मेदारी नहीं है। बचाने वाला तो कोई और है, और वो बचा रहा है, बचा लेगा, बचाता रहा, हर जमाने में बचाता रहा। कितनी हुकूमतें लग गई मगर बचता रहा। आज भी ये फर्श आज़म बचेगा चाहे जैसे हो। क्यों मैं कह रहा हूं इतने एतमाद के साथ? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कहा है, वो कुरान की आयत तो गलत नहीं हो सकती। उसने कहा है कि कुरान मजीद में कहा है कि हम फर्श आज़ा को बचाएंगे। देख रहे हैं हर चीज़ कुरान से आप देख रहे हैं। अब ये कुरान में कहाँ लिखा है कि हम फर्श आज़ा को बचाएंगे? कुछ दूसरे चश्मे लगाइए, कोई दूसरी ऐनक लगाइए तो नजर आएगा। इसमें तो हर खुश को तर मौजूद है ना, लेकिन बाज़ औक़ात इन आँखों से नहीं दिखता। कोई दूसरी आँखें देखने के लिए होना चाहिए इंसान के पास। वरना अगर इन आँखों से देखिए तो कुरान मजीद में बहुत कुछ नहीं है, सामने की चीज़ें। तो कुरान कहता है नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ें, कितने सजदे, कितने रुकू, कितने जिक्र, कितनी रकात, कहाँ कुरान में? हम नहीं है। आप सोचेंगे तहज्जुद एक अच्छी चीज़ है, सही है। किसी भी मसले के जुजियात कुरान मजीद में नहीं है कि जुजियात कुरान मजीद में लिख दिए गए होते तो अकवान में जवाहिरुल कलाम 40 से ज़्यादा जिल्दें हैं उसकी, सिर्फ मसाइल फ़िक़ही पर। अगर कुरान मजीद इतने जुजियात को बयान कर रहा होता तो ऊँटों पर बार किया जाता कुरान मजीद। बैन दफ़तैन ये किताब ना होती 500 सफ़े की मसलन। नहीं, फिर उसके बाद कहता यह है कि कोई खुश को तर ऐसा नहीं जो इसमें ना हो। इसके माने है कोई ऐनक चाहिए, कोई देखने वाला चाहिए, और फिर कोई दिखाने वाला चाहिए। हम कुरान पढ़ लें ये हमारे लिए काफी नहीं है, हम मोहताज हैं कोई हमें पढ़ाए। तवज्जो कीजिएगा, कोई हमें पढ़ाए। तभी पैगंबर ने कहा था इन्नी तारिकुन फीकुमुस सिक़ल, मैं तुम्हारे दरमियान एक वजनी चीज छोड़ के जा रहा हूं। कह सकते थे इसमें कोई मुश्किल थी कहने में? कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन नहीं कहा मैं तुम्हारे दरमियान एक वजनी चीज छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन,
मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। रसूलुल्लाह, दो क्यों, एक तो काफी है। भाई कुरान खुद ही कह रहा ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशको तर ऐसा नहीं है जो इसमें ना हो, तो बस फिर काफी है। कहा नहीं नहीं, मैं इसीलिए तो दो छोड़ रहा हूं कि तुम्हें काफी ना महसूस हो। मैं इसीलिए दो चीजें छोड़ रहा हूं। अब ये हदीस मौजू नहीं है, मैं नाज करता आपके सामने कि कहां कहां ये हदीस बयान हुई है, लेकिन बहरहाल का मैं दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। ये किताब है, ये पढ़ाने वाले हैं। ये तब काफी होगी जब इन जैसा पढ़ाने वाला हो, और तब ये कुरान हर खुश को तर को अपने अंदर लिए होगा जब तुम इनके दर से आओगे। तो फर्श आज़ा कुरान मजीद में है, कहाँ है? अब आप बिल्कुल दिन भर की आपकी सुनी हुई आयत है, मैं सिर्फ एक इस्तिफादा कर रहा हूं उससे। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कहा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। या दूसरा तर्जमा, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। यानी जिक्र भी ये परवरदिगार का काम है। अगर चाहते हो कि याद बाकी रहे तो खुद नहीं रख सकते, उधर ले जाओ। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। कहां करूंगा? यहां भी करूंगा, वहां भी करूंगा। जहां जहां मैं हूं वहां वहां तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये कुरान की आयत है कि नहीं है? बिलाखिर का है। इसके माने ये है, अगर कोई खुदा का जिक्र कर रहा हो, वाकयान जाकिर हो, तो फिर खुदा उसका जाकिर है। अगर किसी ने जिक्र इलाही की जिम्मेदारी ली, तो फिर उसके जिक्र की जिम्मेदारी खुदा लेगा। कुरान की आयत है कि नहीं है सरी? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर तुमने मेरे जिक्र की जिम्मेदारी ली तो मैं तुम्हारे जिक्र की जिम्मेदारी लूंगा, है या नहीं? कुरान में कहा है। और जब परवरदिगार आलम का जिक्र कोई बंदा इस तरीके से कर रहा हो कि अपना सब कुछ लुटा दे उसके जिक्र के लिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दे उसके जिक्र के लिए, और इस तरीके से जिक्र करे और इतना खालिस हो जिक्र में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए, हमारे लिए बाज़ औक़ात जिक्र में खुलूस ये है कि ऐसे जिक्र करो कि कोई देखे ना। खौफ खुदा दिल में समाती रहे, खामोशी से उसका जिक्र करते रहो। लोग समझते हैं जिक्र के माने ये तस्बीह लेकर खटखट खटखट खटखट, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। हर वक्त लब हिलते रहे, जी नहीं, तो ये भी नहीं है। और अब बात आ गई है तो अर्ज करूं आपके सामने, एक सबसे ज्यादा सैयदुल अस्कार जो जिक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ऐसा जिक्र है कि अगर आप करते रहेंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसमें लब हिलता ही नहीं है। करके देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसी तरह का एक जिक्र है या अली, इसमें भी लब नहीं हिलता। या अली इंसान कहता है लब नहीं हिलता। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा खालिस जिक्र कि इसमें लब हिलते हुए नजर नहीं आते इंसान के। अब ये तो मैंने आप यूं ही कहा आपकी, वरना असल ये है जिक्र का कि इंसान का दिल जाकिर हो, इंसान की रूह जाकिर हो।
बाज हमारे ऐसे उलमा गुजरे हैं जिनके हाथ में तस्बीह देखी ही नहीं गई। बाज ऐसे उलमा गुजरे हैं कि जिनके लब हिलते देखे ही नहीं गए। हर तरह के, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, तस्बीह लेना कोई बुरी चीज नहीं है, या लब हिलते जिक्र करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन सब कुछ यही नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं। तदर्रुअन व खुफिया, कभी कभी खामोशी में, कभी कभी तन्हाई में, कभी रात में नींद नहीं आ रही उठ के बैठ गए, एक ला इलाहा इल्लल्लाह हस्ती को बदल देता है। कैसे अर्ज करूं आपके सामने। जिक्र की खासियत यह है कि ऐसे करो जिक्र कि कोई देखे ना, अकेले में रहो, फारिग रहो। सबसे बड़ा टाइम जिक्र का यही है, किस वक्त जिक्र करें जब जहन सुकून में रहे, भागा दौड़ी में नहीं करो। है ये कजी। इसीलिए देखिए बाज नमाजें ऐसी हैं जिसको जमात से पढ़ने के लिए कहा गया। अब ये बात को रोक रहा हूं, घर से निकलो, मस्जिद जाओ, वहां जाके पढ़ो। लेकिन बाज नमाजें वो हैं जो घर में पढ़ने के लिए कही गई, यानी मस्जिद में नहीं, घर में पढ़ो, इसे ज़्यादा बेहतर है। जो मुस्तहब नमाजें जमात इसलिए रखी नहीं गई उसमें कि सब कुछ वही नहीं करो, कुछ सब कुछ हमारे यहाँ ना करो, कुछ अपने यहाँ भी करो। इसलिए हमने मुस्तहब नमाजों में जमात नहीं रखी कि तुम इस बहाने से भागे चले ना, कुछ अपने यहाँ भी करो। वहां भी तो मेरा जिक्र हो, तवज्जो कीजिए, अपने घर में भी करो। एक बच्चा था, नमाज नहीं पढ़ता था, अजीब, टीचर ने बहुत ये कहा, वो कहा, तो उसने कहा कि हम कोई हमारे बाप भी नहीं पढ़ता, हम क्यों पढ़ें। अरे जबकि कुछ चीज़ों में बच्चे बाप से आगे निकल रह जाते हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरे बाप नहीं पढ़ते नमाज। नतीजा यहाँ तक आया। देखना कितना सख्त है ये। तहकीक की कि इनका बाप है कौन आखिर, इस बच्चे का बाप जो नमाज ही नहीं पढ़ता। अजब। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। शोखी नहीं है, इमाम की हदीस है कि जो नमाज को जानबूझ करके तर्क कर दे काफिर है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन अमदन, न पढ़ेंगे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन, हम नहीं कह रहे, जो नमाज का असली वजूद है वो कह रहे हैं। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, काफिर ज़ाहिरी नहीं, काफिर बातिनी। तो ये कौन इंसान ऐसा है जो नमाज ही नहीं पढ़ता। तहकीक करते करते पहुंचे, उनका बाप कौन था, तो मौलाना साहब थे। ये क्या हुआ, एक अमामा पे सर, एक लिबास रसूल पहना हुआ इंसान, ये नमाज ही नहीं पढ़ता। उनसे गुफ्तगू हुई तो पता चला कि वो सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ते थे। बच्चे ने कभी उन्हें पढ़ते देखा ही नहीं। कभी कभी धोखा यही होता है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुतवज्जे हैं तो बच्चे ने घर में पढ़ते देखा ही नहीं, इसीलिए खुदा ने कहा कुछ नमाजें घर में पढ़ा करो, ताकि बच्चे तुम्हें देख के आदी तो बने। 7 साल के बाद मस्जिद में लेकर के आना, मस्जिद है, पार्क नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे लेकर के चले आओगे, ना खुद पढ़ने ना पढ़े ना पढ़ लेते। नहीं नहीं, इतना बड़ा हो, तमीज पैदा हो, फिर लेकर के आओ। बल्कि पहले घर में उसे पढ़ के दिखाओ, पहले घर में पढ़ो ताकि वो देखे कैसे पढ़ी जाती है नमाज, नजर कहाँ होती है, देखा कहाँ जाता है, क्या किया जाता है। और जब उसे आदी बना लो तो फिर मस्जिद में लेकर के आओ, ताकि एहतराम बाकी रह जाए। फिर उसको लेकर के आओ मस्जिद में, घर में पढ़ाओ ताकि वो देखे। और जब तुम्हें पढ़ते देखेगा तो पढ़ेगा। तवज्जो मेरे अजीजों, जब पढ़ते देखेगा तो पढ़ेगा, और फिर मस्जिद में लेकर के आओगे तो वो कमाल की मंजिल है। लिहाजा कुछ नमाजें घर में पढ़ो ताकि बच्चे तुम्हें पढ़ते हुए देखें। उन्हीं में से एक है नमाज शाम, कि घर के अंदर पढ़ो, खुद भी उठो, तरजीह दो कि लोग भी उठे तुम्हारे साथ, जबरदस्ती करके नहीं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। ऐसा ना हो कि नमाज ही से मुनहरिफ कर दो अपने नमाज शब के चक्कर में। नहीं नहीं, बहुत ही नर्म लहजे के साथ, बहुत अच्छे अंदाज में, ताकि तुम्हें पढ़ते हुए देखे और फिर मस्जिद में लेकर के आओ। तवज्जो की आपने। लेकिन इस बच्चे ने नहीं देखा पढ़ते घर में, तो समझा कि पढ़ते ही नहीं। बस यही कुछ बचपने का धोखा। तवज्जो करें, क्योंकि बच्चे में इतनी तहलील तो थी नहीं,
कि ये सोचता कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ते हैं, मतलब ये मुअम्मम है, ये मामा लगाए हैं, ये एक रूहानी है, मौलाना साहब है, तो ये नमाज तो छोड़ ही नहीं सकते, फिर हमने क्यों नहीं देखा कहीं मस्जिद में पढ़ते होंगे। इतना बच्चा नहीं सोच सकता, क्योंकि फिक्र उसकी बचकानी है। नहीं, मैंने जानबूझ के लफ्ज़ कही है, आप महसूस कर रही से कि फिक्र में उसके बचपना है, लिहाजा जो देखेगा उतना ही समझेगा। कुछ ऐसे ही बच्चे मक्के और मदीने में मौजूद थे, कुछ ऐसे ही बच्चे वहां मौजूद थे, उन्होंने बचपने से पैगंबर को न इस मदरसे में जाते देखा, न उस मदरसे में जाते देखा, न इसके पास बैठे देखा, न उसके पास बैठे देखा। जब पढ़ते नहीं देखा तो कहा जाहिल है। एक सलावत बोले मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुछ ऐसे ही बचकानी फिक्र रखने वाले अफराद वहां भी मौजूद थे। उन्हें धोखा इसी का हुआ कि हमने तो जाते देखा ही नहीं से, ना यहाँ पढ़ा ना वहाँ पढ़ा, ये फला उस्ताद है, वो फला उस्ताद है, ये शायरी का है, वो अदब का है, ये कहीं नहीं गए। जब कहीं नहीं गए तो फिर जाहिल है। और आज भी अगर कोई तकरार कर रहा हो तो इसके माने वही बचकानी फिक्र है। बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से नाराज नहीं होना चाहिए, उनसे कहना चाहिए जो कुरान मजीद ने कहा है, वही दखा तबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। जब तुमसे कोई जाहिल खिताब करे तो उससे कहोगे तुम अच्छे रहो, कह करके आगे बढ़ो। अगर जहालत में उलझे तो खुद जाहिल हो। भाई जाहिलों से उलझा नहीं जाता, उलझा आलिमों से जाता है। पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ तो कि हम उलझे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा कुछ नमाजें घर में पढ़ो ताकि बच्चे तुम्हें देखें पढ़ते हुए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिक्र की खासियत यह है, और आपको मालूम है मुमकिन है कि सवाब के एतबार से रोज़ाना की वाजिब नमाजों से ज़्यादा सवाब रखती हो नमाज शब, जो ये परवरदिगार आलम का खुसूसी क्लास है। इसको उसने मस्जिद में बुला करके नहीं, ये तन्हाई में अकेले आओ मेरे पास। आप देखें ना, बाज़ औक़ात लोगों से मुलाकात होती है, सारे एक साथ में हैं, उनसे मिल लेते हैं लोग, कोई बड़े किसी बड़े आपके पास मिलने के लिए गए, प्रेसिडेंट है, बहुत से लोगों से मिल रहा है, उसमें से एक हम भी बैठे हैं, वो पढ़ रहा है, तकरीर कर रहा है, हम तो बेटे सुन रहे हैं। लेकिन एक बात है कि नहीं, 1 to 1 एक अकेली मुलाकात है, अकेली मुलाकात है। कब? जब सब सो रहे हो, तुम्हारे घर वाले भी सो रहे हो, सब बिल्कुल फजा खामोश हो, ऐसे वक्त में उठो, चुपके से उठो, शोर आओ, हंगामा ना करना, चुपके से उठो, आओ आओ मेरे सामने खड़े हो और कहो इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, और फिर देखो मैं तुम्हें क्या देता हूँ। खुसूसी क्लास है। जिक्र ऐसे करो कि कोई देखे नहीं, बाज़ जिक्र बाज़ मौके ऐसे हो खुसूसी हो, तुम्हारा और मेरा राबिता हो, बीच में कोई ना आए। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। लेकिन ये खुदा का ऐसा जाकिर था कि जो तन्हाई में नहीं गया जिक्र करने के लिए, बल्कि अपने आप को तन्हा बना लिया, सारे के सारे कुर्बान गाह में चले गए, अब अकेला बचा। और अब ऐसे आलम में जिक्र परवरदिगार, अब न भाई देखने वाला है, न भतीजा देखने वाला रहा, न बेटा देखने वाला, कोई नहीं, सब जा चुके हैं। अब जो देख रहे हैं वो तीरों तलवार और शमशीर और भाले लिए हुए देख रहे हैं, उनका देखने की जरूरत भी नहीं।
और ऐसे आलम में अपने आप को परवरदिगार के सामने पेश किया। शोखी नहीं है अजीजों, ये वक्त का इमाम है, मामूली मसला नहीं है। अब चूंकि अभी मसाहिब से दूर हूँ, ज़्यादा जल्दी से अर्ज करूँ, वरना शब आशूर जब या रोज़ आशूर जब मजलिस हो तो वहाँ पर नहीं बयान किया जा सकता। तारीख कहती है इमाम हुसैन पुश्त फरस से ज़मीन पर आए। मैं इसको तारीख़ी हैसियत से पेश कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन गम हुसैन बिलाखिर गम हुसैन है। आए ज़मीन पर, उठ के खड़े हुए, जब तक खड़ा रहा गया बैठे नहीं। यह जब गैरतदार घराना है, और जब खड़े न रह सके तब बैठ गए, अभी लेटे नहीं। जब तक बैठा रहा गया लेटे नहीं, और जब नहीं बैठ सके तो गिर गए। कैसे गिरे? पुश्त के बल। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने कहा कि इन चीजों को रोज़े आशूर नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मसाइब की मंजिल होती। क्यों कह रहा हूं कि मक्तल जुमला लिखा वशिम्र जालिसुन अला सदरे, सीने पर बैठा था, यानी पुश्त के बल गिरे। फिर सजदा कैसे किया? अल्लाह, मेरे अजीज तो क्या करूं, जुमले मसाइब ही के हैं, आमतौर से बयान भी नहीं हो सकते, बच्चों को पता कैसे चले। फिर सजदा कैसे किया? इसी तरह लेटे हुए हैं, जिक्र इलाही में मशगूल हैं। मशगूल क्या हो? जो खुद जिक्र हो। सीने पर भारीपन महसूस किया, आंखें खोली। कौन? का मैं हूं शिम्र इब्न ज़िलजौशन। का अपनी पेशानी से कपड़ा हटा, सर से कपड़ा हटाया। इमाम ने देखा, मुस्कुराए। सदका जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे जद ने सच कहा था। का क्या कहा था तुम्हारे जद ने? का कहा था कि हुसैन तुम्हारा कातिल मबरूस होगा। ये सुनना था कि बिगड़ गया। का अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पुश्त गर्दन से ज़िबा करूंगा, कह के इमाम हुसैन को पलट दिया। मक्तल के फिक्रे हैं, रोज़े आशूर नहीं पढ़ सकता हूं इतनी तफसील के साथ। अब हुसैन इब्न अली पेट के बल आए, तीर इतने हैं कि जमीन से टिक नहीं रहे। रेक को समेट के करीब किया कि इस मंजिल पर आ जाए कि पेशानी टिक जाए, और आप पेशानी को रख के आवाज दी, इलाही व रब्बी ला माबूद सिवाक या गियासल मुस्तगीसीन ला इलाहा सिवाक। मुख्तलिफ जिक्र हैं कि जो रावियों ने हुसैन इब्न अली के इस मौके के जिक्र किए हैं। आप जरा सोचें कि कैसा जाकिर था हुसैन इब्न अली, परवरदिगार का ये कैसा जाकिर था। सब कुछ जा चुका, ज़बान पर जिक्र इलाही है। कुरान क्या कहता? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। हुसैन ने कब तक याद रखा? जब तक सरो तन में जुदाई न हुई। नहीं, मैंने गलत कहा। हुसैन वो जाकिर है परवरदिगार का जिसने कटे हुए सर से भी जिक्र किया। कूफे के बाजार में कटा हुआ सर बोल रहा है, अपना जिक्र नहीं कर रहे। अकबर का मातम कर लेते, अब्बास का तस्करा कर देते, और मोहम्मद को रो लेते, कासिम का नाम ले लेते, जनाब ज़ैनब पर कुछ नहीं। कुरान की आयत की तिलावत कर रहा है। जो जिक्र परवरदिगार है उसकी
हुसैन ये जाकिर हैं। अब इनका जिक्र खुदा कहाँ कहाँ करेगा कि जहाँ जहाँ उसकी खुदाई है। हुसैन इब्न अली ने आगोश में जिक्र किया, हुसैन अपनी माँ बाप की आगोश में जिक्र किया, हुसैन इब्न अली ने मस्जिद में जिक्र किया, हुसैन इब्न अली ने बाजारों में जिक्र किया, हुसैन इब्न अली ने सफर में जिक्र किया, हजर में जिक्र किया, हर जगह जिक्र किया अल्लाह का। खंजर के नीचे जिक्र किया, सर कटने के बाद जिक्र किया। अब परवरदिगार कहाँ जिक्र करेगा? कब मेरे हुसैन जहाँ जहाँ मैं हूँ। ये क्या है? ये जिक्र हुसैन है, ये जिक्र हुसैन है, यही फर्श अज़ा है। इसकी जिम्मेदारी परवरदिगार ने ली है कि वह इस फर्श को बाकी रखेगा, क्योंकि ये फर्श बाइस है जिक्र हुसैन का। एक सलावत तो है मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई दीगर बाबा से बुलंद सलावत। मोमिनीन कुछ ज़रूरी ऐलानात हैं। औकाफ़ जाफरिया शारजा ने मुहर्रम हराम की पहली शब है, यानी कल मुहर्रम हराम का पहला दिन होगा। मिसल साल है गुज़िश्ता, इस साल भी अय्याम अज़ा की मजालिस आज से जिसका आगाज़ हुआ है इंशाअल्लाह ता आखिर माह सफ़र जारी रहेंगी इसी मस्जिद इमाम हुसैन खन्नूर शारजा में, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ उलमा और ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। हम शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत शारजा के, शारजा पुलिस के और दीगर हुकूमती इदारों के, जिन्होंने ना सिर्फ हमको इजाज़त दी है बल्कि हमारी और इस मस्जिद की हिफाजत के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अशरे उला से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ज़ैगम रिज़वी क़िबला मोहतरम खिताब फरमा रहे हैं बउनवान मारिफत इमाम। प्रोग्राम ठीक 7:40 पर हदीस किस्सा से शुरू हुआ करेगा। 7:50 पर सोसखानी, 8:15 बजे मौलाना साहब ज़ेविम्बर होंगे, 9:30 बजे मातमदारी, 9:55 पर ज़ियारत और ठीक 10 बजे प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। पार्सल न्याज का एहतमाम है। इन मजालिस को नज़्म ज़ब्त के साथ मुनक़िद करने के लिए इमाम बारगाह अली रज़ा की इंतज़ामिया, औकाफ़ जाफरिया शारजा और शारजा पुलिस की जानिब से कुछ गुजारिशात और कुछ अहकामात हैं जिन पर हम सब को अमल पैरा होना ज़रूरी है। वक्त की पाबंदी का बराए मेहरबानी ख़ास ख्याल रखें और जितना हो सके आगाज़ में ही आगे आके बैठें ताकि बार बार आपको आगे करने का अनाउंसमेंट ना करना पड़े। अपने मोबाइल, बटवे, कार्ड वगैरह का ख़ास ख्याल रखें। जो एक्स्ट्रा की चीज़ें वो या तो घर पे छोड़ के आएँ या गाड़ी के डैशबोर्ड या किसी महफूज जगह पे रख के आइए। मस्जिद और उसके गर्दो नवाह में सफाई और तहारत का ख़ास ख्याल रखें। कचरा कूड़ादान में डालें। आपकी सहूलत के लिए जगह जगह पे कूड़ादान रखे गए हैं। अगर कोई बच्चा मजलिस के दौरान सो जाता है तो उसके वालिद या उसके जो निगरान हैं उनसे गुजारिश है कि मस्जिद की तहारत का ख़ास ख्याल रखा जाए। अपना मोबाइल या तो साइलेंट रखें या स्विच ऑफ कर दें ताकि ना मौलाना साहब की खिताबत में खलल हो, ना आपके जो आसपास लोग बैठे हुए हैं उनकी समाअत में कोई खलल आए। किसी भी तरह की घर या होटल की पकी हुई न्यास को बांटने की कतई इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अगर आप पानी या जूस या कुछ बांटना चाहें तो पीछे वाले दरवाज़े पे आप जाके इंतज़ामिया को हैंड ओवर कर सकते हैं। ये हुक्म तमाम मोमिनीन की सेहत के लिए नाफिज किया गया है। हर साल हमें मस्जिद की अतराफ़ में रहने वाले अफराद से रोड की गंदगी की शिकायत मिलती हैं। इस साल लुत्फ़न मस्जिद के अतराफ़ में जितनी भी रोड्स हैं उन सब की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। लाइटर और कोई भी तेज़ धार चीज़ को मस्जिद में लाने की इजाज़त नहीं है। अगर इंतज़ामिया को कोई चीज़ आपकी पॉकेट से मिलेगी तो वो इंतज़ामिया उसको ज़ब्त कर लेगी। सोसखानी, खिताबत, मातमदारी की अक्स बरदारी यानी फ़ोटोज़ और वीडियो बनाने की कतई इजाज़त नहीं है। इमाम बारगाह की मल्टीमीडिया टीम से आप रब्ता कर सकते हैं, उनके पास इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग दस्तयाब होगी। जूतों को मुनज़्ज़म अंदाज में मुअय्यन जगह यानी शेल्फ्स पे रखें। पहले 10 दिन पार्किंग वॉलंटियर्स से ख़ास आपसे गुजारिश की जा रही है कि ताउन फरमाएँ। वॉलंटियर्स वाज़ेह फ्लोरेसेंट जैकेट पहने हुए होंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और कहाँ नहीं खड़ी कर सकते हैं। मस्जिद के अतराफ़ जो घर हैं और मस्जिद की दीवार के आगे गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं है। अगर वॉलंटियर्स आपको कहीं पार्क करने से मना करते हैं वो इसलिए है कि उनको पुलिस से ये ऑर्डर्स मिले हैं, और अगर इस तंबीह के बावजूद वॉलंटियर्स आपको रोकते हैं और आप फिर भी वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो फिर आपकी गाड़ी टो करके वहाँ से मूव कर दी जाएगी। 5 साल से ज़ायद
उम्र का कोई भी लड़का किसी भी प्रोग्राम में लेडीज़ सेक्शन में नहीं जा सकता। यहाँ पर जेंट सेक्शन में वो आके बैठे। और जो छोटे बच्चे हैं उनके वालिदैन से गुजारिश, उनके वालिद से गुजारिश ये करता हूँ कि बराए मेहरबानी पीछे की तरफ बैठें, ताकि अगर उनको लेके बाहर निकलना हो तो दूसरे मोमिनीन को डिस्टर्बेंस नहीं हो। मस्जिद के नज़दीक जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट है वो फ़कत माजूर और बूढ़ों के लिए मुख्तस है। अपने अहलो याल को पार्किंग लॉट में आने के लिए कह दीजिए, एक्स्ट्रा की चाबी उन्हें दे दें ताकि उन्हें गर्मी में इंतज़ार नहीं करना पड़े। अपना मोबाइल नंबर लिखकर गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दें ताकि अगर कोई मुश्किल हो तो इंतज़ामिया आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। किसी भी तरह की शायरी या मनफी नारे की कतई इजाज़त नहीं है। अगर इस तंबीह के बावजूद कोई इसमें जो है वो नारा लगाएगा या शायरी करेगा मनफी नारा, तो उसका वो ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। ये जो जेंट्स में राइट साइड पे जो दरवाज़ा है ये मजलिस के दौरान लॉक होगा और जैसी मजलिस इख्तिताम पजीर होगी तो वो खोल दिया जाएगा एग्ज़िट के लिए। उम्मीद है कि आप लोग सब इन अहकामात पर और गुजारिशात पे अमल पैरा होंगे। एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। एक और सलावत मोहम्मद और आले। खूब, वो ज़ाकिर जिसने इस तरीक़े से परवरदिगार का ज़िक्र किया हो कि जहाँ तक जहन की रसाई नहीं है, परवरदिगार किस तरीक़े से उसका ज़िक्र करेगा। का मेरे हुसैन, तेरे ज़िक्र की बका की ज़िम्मेदारी मेरी है। हुकूमतें लग जाएं, ताकतें लग जाएं, दौलतें लग जाएं, बजट पास हो जाएं, तेरा ज़िक्र रुकने वाला नहीं है। आपको मालूम है कितने फरिश्ते ज़िक्र हुसैन ने मशहूर नहीं, वो तो वहाँ का जिक्र तो अलग, यहाँ जिम्मेदारी ली है उसने। ये जिक्र इसीलिए बाकी है और हम इस जिक्र की वजह से बाकी हैं। हम इस जिक्र की वजह से बाकी हैं। हमारा तशख़्ख़ुस जिक्र हुसैन है, हमारी बका जिक्र हुसैन है। ज़िक्र हुसैन हमारे लिए वही हैसियत रखता है जो मछली के लिए पानी हैसियत रखता है। हम इससे बाहर आएंगे तो मर जाएंगे, यानी हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। हम रहें न रहें खुद बराबर है, लेकिन जब तक इस ज़िक्र के समंदर में है तब तक ज़िंदा है और सब कुछ इसी ज़िक्र से ज़िंदा है। आइंदा इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा आपके सामने। बस मेरे अजीज़ों, उस ज़िक्र के खुसूसी दिन आ पहुँचे। अभी आपने सुना ना कि मुहर्रम का चाँद दिख गया। ये वो चाँद है कि जो न जाने कितने पैगाम लेके आता है। मुझे नहीं मालूम फर्जंद रसूल ने करबला से पहले जब इस चाँद को देखा होगा तो हुसैन इब्न अली ने किस तरीक़े से अपने आप को संभाला होगा। आ गया वह मौका, आज चांद रात है। हुसैन इब्न अली अपनी मंजिल से करीब तर होते जा रहे हैं। 28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। चूँकि यजीद की बैत का सवाल किया गया। एक ज़ाकिर खुदा किसी ऐसे इंसान की बैत नहीं कर सकता।
मस्जिद में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं अपने साथियों से कि अचानक वलीद का कासिद आया कि वलीद आपको बुला रहा है। इस वक्त रात में सब ने इज़हार ख्याल किया, इमाम ने भी इज़हार ख्याल फरमाया। अभी गुफ्तगू हो रही थी, कासिद फिर आया, काम कह चुके हैं, तुम चलो हम आ रहे हैं। मस्जिद से उठे, घर आए, जवानों को साथ लिया। इस वक्त रात में वलीद हमें बुला रहा है, मुमकिन है कि कोई बद इरादा रखता हो। समझा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं दुनिया वालों के लिए। मेरा लब उसमें जाने का मौका नहीं है। साथियों के लिए असलहे ले लो। आपको मालूम हुसैन इब्न अली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? जब से इमाम हसन पर तीर चला, नमाज के आलम में इमाम हसन ज़रा पहने हुए थे, तीर लगा इमाम के, नुकसान नहीं हुआ। जब से पैर पर खंजर लगा इमाम हसन के, उसके बाद से हिफाजत का सारा निज़ाम अबुल फज़ल अब्बास के हाथों में आया। यानी जनाब अब्बास को उस्ताद ने बयान किया कि जनाब अब्बास को उस ज़माने में बाबुल हुसैन कहा जाता था। मतलब क्या था इसका कि अगर इमाम हुसैन से मिलना है तो पहले अब्बास से मिलो। हत्ता खाने पीने की मंजिल तक अबुल फज़ल अब्बास दखील थे, चूँकि निज़ाम जनाब अब्बास के पास है। अगर कोई मिलना चाहता था इमाम से, पहले जनाब अब्बास मिलते थे, जब मुतमईन हो जाते थे फिर मोहल्ला तक जाता था। दरबार में जा रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? अबुल फज़ल अब्बास की। सारे जवानों को लिया, साथ में लेकर के चले जनाब अब्बास। दरबार वलीद तक आए, इमाम हुसैन ने आने वालों को रोक दिया, कहा यहीं ठहरो। अबुल फज़ल अब्बास ने मौला के चेहरे पर नजर डाली, मर्जी को पढ़ लिया, ये ताबे है हुसैन इब्न अली का। सबको लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं। मौला ने कहा, उसने मुझे अकेले बुलाया है, मैं अकेले जाऊंगा। अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाना। अबुल फज़ल अब्बास दरवाजे पर कान लगाए हुए और हुसैन इब्न अली अकेले दरबार में आए। वलीद ने एहतराम किया, उठा, पास से बिठाया। खलीक़े वक्त के मरने की इत्तला दी। इमाम हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद यजीद का बैतनामा सामने रखा। इमाम ने कहा कि वलीद, मुझे नहीं लगता कि तू इस बात पर राजी होगा कि मैं रात की तारीकी में अकेले तेरी बैत करूं, बल्कि बेहतर तो ये है कि दिन की रोशनी में कल तू भी आ, मैं भी आऊँगा, लोगों के सामने फिर देखते हैं अय्युना हक़्क़ु बिल खिलाफा के खिलाफत का मुस्तहक़ कौन है। वलीद ने कहा, ठीक है, जाइए, कल सबको लेकर के सुबह आ जाइएगा। इमाम हुसैन उठना चाहते थे कि मरवान ने कहा, वलीद अगर आज हुसैन चले गए तो फिर तेरे हाथ नहीं आएंगे, या तो बैत ले ले या अभी सर कलम कर ले। अल्लाह अल्लाह, तारीख का जो ज़िक्र है, बस ये सुनना था। एक मरतबा हुसैन खड़े हुए और आवाज दी, यब्न ज़रक़ान, नीलगू चश्म वाली के बेटे, अंत तक़्तुलूनी अम हूँ, तू मुझे कत्ल करेगा या ये? बस जैसे ही ये आवाज बुलंद हुई, जैसे ही ये आवाज बुलंद हुई, दरवाजे पर धक्का देके सबसे आगे आगे उम्मुल बनीन का लाल अबुल फज़ल अब्बास फौरन दरबार में दाखिल हुए
और पीछे पीछे सारे जवानाने बनी हाशिम, तलवारों के कब्जे पर हाथ। अबुल फजल अब्बास की हालत यह है कि कब्जे शमशीर पर हाथ है, मौला के चेहरे पर नजर है। इमाम ने इशारा किया, हल्का बना करके सारे बनी हाशिम दरबार वलीद से लेके हुसैन इब्न अली को चले गए। एक दिन वो था कि जब हुसैन इब्न अली ने किसी को बुलाया नहीं था, खाली आवाज के बुलंद होने पर सब आ गए। लेकिन एक दिन वो आया कि आवाज दे रहे आइन मुस्लिम इब्न अकील, आइन हानी इब्न उरवा, आइन हबीब इब्न मज़ाहिर। आज कोई नहीं है जो मौला का जवाब। पुकारने का लहजा बदल गया, आवाज दी, या फुरसान अल हैजा व या बुकाला सफा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। ऐ मेरे शहसवारों, ऐ मेरे बहादुरों, तुम्हें क्या हो गया? मैं पुकार रहा हूं, तुम जवाब नहीं देते। अजब नहीं जो लाशें तड़पने लगे, मौला मौत ने मजबूर कर दिया। लेकर के आए, ये तकरीबन 26 की रात का तस्करा है। 27 का दिन आया, पूरा दिन हुसैन इब्न अली ने सफ़र की तैयारी में गुजारा। शाम के वक्त वलीद ने फिर बुलाया। इमाम हुसैन ने कासिद से कहा कि जाके वलीद से कह दो भी और मोहलत दे दे। उसने कहा ठीक है। चूँकि वलीद जब इमाम हुसैन चले गए तो मरवान ने कहा मैं तूने मेरी बात नहीं मानी। अब हुसैन हाथ नहीं आएगा, कहा खामोश, तो मुझे ऐसी चीज के लिए कह रहा था जिससे मेरी दुनिया और आखिरत दोनों जा रही है। कहा मुझे यकीन है अगर कोई हुसैन के खून में हाथ रंगेगा तो कल उसके तराजू का पल्ला हल्का होगा। ये वलीद ने कहा है। दूसरे दिन रात के वक्त हुसैन इब्न अली ने सफर का इरादा किया, यानी 27 की रात 28वें शब हुसैन इब्न अली ने सफर का इरादा किया। सब सफर में जाने वालों के नाम मुअय्यन हो गए कि कौन कौन हुसैन इब्न अली के साथ जाएंगे। सबको लेकर के चले। मोहम्मद हनफिया अपने भाई को मदीने में छोड़ा। हुसैन इब्न अली की बहन ने यह ऐलान सुना, भैया आप सफर कर रहे हैं? कहाँ बहन, मैं नहीं चाहता कि नाना के मदीने में खोरेजी हो जाए, मैं बैयत नहीं कर सकता। मदीने में जंग भी नहीं चाहता, मदीने से बाहर जाना चाहता हूँ। कहा भैया मैं भी चलूँगी। भैया आप तो जानते हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। ज़ैनब तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला हैं, मिजाज शनास बहन है भाई की। आई जनाब अब्दुल्ला मरीज हैं, तारीख में लिखा कि नहायत मरज के आलम में हैं, चलना फिरना मुहाल है अब्दुल्ला से। आकर के सराहने बैठ गईं। कतरात आश्क अब्दुल्ला के रुखसार पर गिरे। आँख खोली, शहजादी खैरियत? का अब्दुल्ला आपने सुना है कि भैया जा रहे हैं? कहाँ मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, मैं खुद साथ चलता, लेकिन हालत ऐसी है। कि अब्दुल्ला आप ये भी जानते हैं कि मैं बगैर भाई के नहीं रह सकती। कहा वो तो आपके बाबा ने आक़द में शर्त की थी कि जब हुसैन सफर करें और ज़ैनब जाना चाहे तो रोकोगे नहीं। जाइए जाइए, खुशी से जाओ, ज़ैनब जाओ, खुशी से जाओ, मेरे दोनों बेटों को लेती जाओ। अगर कोई जंग हो जाए, तवज्जो कीजिएगा जनाब अब्दुल्ला के जुमलों पर, अगर कोई जंग हो जाए तो औलाद हुसैन से पहले मेरे बच्चों को भेज देना। आई बस रो लिया, आप चांद रात थी। आई
सब तैयार हैं, महमिलें बिठाई गई हैं। एक जगह पर हुसैन इब्न अली कुर्सी पर बैठे हैं, चारों तरफ बनी हाशिम हल्का किए खड़े हैं। इसमें अचानक इमाम हुसैन ने कहा, बनी हाशिम अपने अपने महरमों को सवार करो। रावी कहते हैं मैंने देखा एक एक जवान आगे बढ़ता रहा। बैतुल शरफ से कोई बीबी निकलती थी, कोई जवान जाता था, जाकर के सवार करता था। एक एक जवान अपने एक एक महरम को सवार करता रहा। कोई किसी की बहन है, कोई किसी की माँ है। कि एक मर्तबा मैंने देखा एक बुलंद का बीबी घर से बाहर निकली, सारे बनी हाशिम आगे बढ़े। हुसैन इब्न अली एहतराम में उठ गए और एक आवाज आई, अहले यसरब हत्ता नजर पीछे हटो। मैंने पूछा ये क्या हुआ? कहा हो ना हो शहजादी ज़ैनब सवार होना चाहती है। मजलिस यही पर तमाम हो जाएगी अजीजों, आगे न बढ़ सकूंगा। हो ना हो शहजादी ज़ैनब सवार होना चाहती है। और कहनी ये कौन है जो आवाज दे रहा है? कि अली का बेटा अबुल फजल अब्बास है। रावी मदीने का नहीं है, बाहर से आया है। उसने कहा मैंने सोचा है चल के देखो मलिक हिजाज सफर कैसे करता है, वो नकल कर रहा है। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये अबुल फजल अब्बास है जो आवाज दे रहा है कि हट जाओ। मदीने वाले पीछे हटना शुरू हुए, अब्बास आगे बढ़े, घुटने को तोड़ा, ज़ैनब ने पैर रखा, अकबर ने सहारा दिया। से आगे नहीं बढ़ सकूंगा। बस अजीजों ज़ैनब सवार हो, सारे बनी हाशिम सवार हो गए। हुसैन इब्न अली काफिला चला गया, मदीना सूना हो गया। एक दिन ये था जब ज़ैनब ऐसे सवार हुई, बस आखिरी फिक्रा है। एक दिन ये था जब ज़ैनब ऐसे सवार हुई और एक दिन वो आया कि जब खाली ऊंट लाए जा रहे हैं बीबियों को सवार करने के लिए। शहजादी को पता है आज कासिम नहीं है, आज अकबर नहीं है, आज दूसरे अफराद नहीं है, अली की बेटी खुद आगे बढ़ी।